नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रिश्तों की कद्र। बहुत ही लाडली थी मैं सबकी। मम्मी के लिए पापा जो भी सामान खरीदते वह मेरे लिए भी अवश्य ही खरीदते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे लिए भी सामान नहीं खरीदेंगे तो मैं घर में महाभारत मचा दूंगी। मम्मी मेरे इस नकचढ़ेपन से काफ़ी परेशान रहती और एकांत में बैठाकर मुझे समझाती कि तू अब बड़ी हो गई है, इस तरह की हरकतें अब तुझे शोभा नहीं देती हैं। तू ससुराल में सास, नंद, देवरानी, जिठानी आदि क्या नकल ऐसे ही करेगी? वे लोग तुझे तो सुनाएंगे, मुझे भी भला भुला कहेंगे। तू रिश्ते नातों के महत्व को जाने कब समझेगी। अच्छी बेटियां माँ की नकल नहीं किया करती हैं। उनकी इस सीख का मुझ पर ना तो कभी असर हुआ और ना ही मैंने इसे गंभीरता से कभी लिया। मैंने बीए कर लिया तो मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल जाने लगी तो मेरी माँ बोली, साधना, ससुराल में एक स्त्री को बहुत सारे रिश्ते को साथ जीना पड़ता है। उन रिश्तों का मान रखना और भूल कर भी यहाँ वाली हरकतें वहाँ ना करना। मैंने माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ से अलग होने का दर्द मेरे लिए असहनीय था। मैं इसी दर्द के साथ ससुराल आ गई। यहाँ पर मुझे सास, नंद, देवर आदि रिश्ते मिले। पति समझदार और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। होली के त्यौहार पर सबके लिए नई साड़ियाँ पति ले आए, लेकिन उसमें मेरे लिए कोई साड़ी नहीं थी। मैं पति से नाराज़ होकर बेडरूम में आ गई। वह मेरी नाराज़गी समझ गए। जब सब खा पीकर सो गए तब वह मेरे पास बैठे और बोले, अभी तक नाराज़ हो? अरे गुस्सा थूक दूँ? क्यों गुस्सा थूक दूँ? आप सबके लिए नई ड्रेस ले आए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं ले आए। मैं नाक चढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक कीमती साड़ियाँ हैं और दूसरी ड्रेसेस भी हैं, गहने भी हैं। उनका क्या करोगी? उनके पास तो कपड़े नहीं थे, इसलिए मुझे लाने पड़े। पति बड़े ही सहज भाव से बोले, तो इसमें क्या हो गया, मुझे भी नई साड़ियाँ चाहिए। मेरे पास कितना क्या है इसका हिसाब आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दो टूक शब्दों में कह दिया। फिजूल का खर्च मुझे पसंद नहीं है। परिवार में ऐसा नहीं चलता है। पापा के मरने के बाद सबसे बड़ा घर मैं ही हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास पहनने के लिए साड़ियाँ हैं। पति इतना कहकर बिस्तर पर लेट गए और मैं भी चुपचाप लेट गई, लेकिन मैं अभी भी इनसे नाराज़ थी। नंद बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह किचन के सारे कार्य जानती थी, लेकिन मेरे आने के बाद उन्होंने किचन में भी झांकना बंद कर दिया था। मैंने सास से कहा एक दिन, माँ, मैं अकेले काम करते करते थक जाती हूँ। नंद जी से ज़रा कहिए ना, वह घर के कार्यों में मेरा हाथ बटाया करें। सास बोली, मुझे बता क्या काम करना है। उसकी आजकल परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो वह तेरे कार्य में मदद कर देगी, ज़रूर मदद करेगी। मैं चुप लगा गई। शाम को पति आए तो उनसे बोली, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। पत्नी को पति पर तरस आए, यह बात अच्छी है, वह कहकर हंसने लगे। आपको तो मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। आप दिन भर बाहर मेहनत कर और घर में मैं इतने लोगों का खाना बनाती हूँ, जूठे बर्तन मांजती हूँ, यह सब क्या है? देवर आकर कहने लगे, भैया मुझे कल 500 रुपये चाहिए, एक नौकरी के लिए फॉर्म भरना है। अभी तुम आगे और पढ़ो, नौकरी की जल्दी क्या है? पति के इतना कहते ही देवर बोले, नहीं भैया, नौकरी की जल्दी है। पिताजी के मरने के बाद तुम अकेले ही इस परिवार को चला रहे हो। अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पति ने 500 रुपये निकाल कर दे दिए। देवर के जाते ही मैं पति पर गरज पड़ी, आपने उन्हें 500 रुपये क्यों थमा दिए? देख रहा कमाने लगेगा तो फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। मैंने लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ, रिश्ते में वह मेरा सगा भाई है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझे दे या ना दे, एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अरे मैं तो भूल गया। अच्छा ये लो 200 रुपये और तू ही मंगवा ले। देवर 500 और नंद 200, खड़े खड़े 700 रुपये बट गए। मेरा तन मन जल गया। मैं बोली, तुम्हारी तो सारी उम्र इन्हीं बातों में बीत जाएगी। बीत जानो दो ना, यही तो जीवन है। लोग अपनों से कटकर भी चैन से कहाँ जी पाते हैं। अपनों के लिए कमाना और खर्च करना कितना सुख देता है, तुम शायद जान पाती। यह कहकर वो चुप हो गए। इसके ठीक एक माह बाद मैं अचानक ही बीमार पड़ गई और बीमार कुछ ऐसी पड़ी कि बिस्तर पर आ गई। पति शहर से बाहर थे, वो ऑफिस के काम से पूरे महीने के भर के लिए टूर पर थे।
मेरे पापा को पता चला तो लेने आ गए। मेरी नंद और देवर दोनों ने ही उनसे कहा, भाभी हमारी माँ के समान नहीं बल्कि माँ ही हैं। इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, ऐसे में हम इनको अपने आप से दूर नहीं कर सकते। हम इनका बढ़िया इलाज करवाएंगे। पापा चले गए। नंद ने अपनी वह गुल्लक फोड़ दी मेरा इलाज करवाने के लिए, जिसने उसे अपने 5 साल से बचा कर रखा था। मेरी सास मेरे कार्य भी खुशी खुशी कर देती, जिन्हें करने से घिन आती है। उनके चेहरे पर मैंने कभी भी शिकायत तक नहीं देखी। देवर मुझे अपना सारा काम छोड़कर डॉक्टर के यहाँ ले जाते और समय से मुझे दवाई खिलाने में लगे रहते। मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो गई। भतीजा आए तो मैं उनके गले से लगकर रोने लगी। फिर आंसू पोंछती हुई बोली, मैं रिश्तों में विश्वास न कर कितनी भूल कर रही थी। आपने रिश्तों को संजोकर जो दौलत कमाई है वह अनमोल है। अच्छा हुआ तुमने समय रहते ही आपस के रिश्तों की अहमियत को जान समझ लिया। देखो धन तो हाथ का मैल है, परिवार ही असली कमाई है। कहानी रिश्तों की कद्र राजेंद्र द्वारा लिखी गई है। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।